बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक भजन गा लेते हैं। भजन का आशय ये है कि ये जो मानव शरीर आपको मिला है, जिसको कहते हैं कि सुर दुर्लभ स्तुति संतन गावा, देवताओं को भी तपस्या करने पर भी नहीं मिलता, क्योंकि इसमें राम भजन करना बहुत सहज है। दूसरे जो युग हैं कलयुग के अलावा, उसमें तो हजारों यज्ञ तप ये सब करने पड़ते हैं, किंतु कलयुग ही ऐसा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर ऊपर उतर नहीं पा रहा। कहाँ से पार उतरते हैं? ये जो भवसागर रूपी संसार है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो वही है कि देखिए, जैसे भी हो राम का नाम जपिए, तो सुबह जपिए, शाम जपिए, रात को सोते समय जपिए। किसी तरह से एक बार प्रभु का स्मरण कर लीजिए। उसी पर है ये कि अगर राम का नाम जपते रहेंगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो। पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष का तन, पाया मुश्किल से ऐसा मानुष का तन। राह चलते रहो करके सीधी नजर, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो। कौल तुमने किया मैं करूँगा वफा। जब माँ के गर्भ में थे, छटपटा रहे थे कि प्रभु बाहर निकालो, तो क्या कौल किया था, क्या वचन दिया था प्रभु को? कौल तुमने किया मैं करूँगा वफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा। क्या नफा? प्रभु के गुण गाते, भगवान का राम नाम लेते, तो वो तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ता, तुम्हारा वही लाभ होता, मगर तुम वो नहीं कर पाए। बाहर आए, मोह माया में फंस गए। कौल तुमने किया मैं करूँगा वफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा। हो के मस्ती में तू मूल धन खा गया, आखिरी में तेरा सिर कुचल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो। खैर बीती का जो अब संभालो जरा, प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा। वो दयावान हरि का भरो नीर से, और भरते भरते किसी दिन छलक जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो। छोड़ कर छल कपट माया मोह माया जलन, छोड़ कर छल कपट मोह माया जलन। अब प्रभु से लगा लो, अब प्रभु से लगा लो मन देव शरण।
मोम सा है जिगर उन दया सिंधु का, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो। आइए राम कथा में प्रवेश करें। प्रसंग वही रावण के दरबार का है। अब रावण को अपनी शक्ति दिखाने के लिए बालीपुत्र अंगद ने अपना पैर रोप दिया है, उसके दरबार में जमा दिया है। बड़े बड़े भट्ट मेघनाथ वगैरह सब परास्त हो गए, उनके पैर को तिल भर भी नहीं हटा पाए। वही प्रसंग अभी चल रहा है। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। अकोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमी नीति न त्याग। क्या हो रहा है कि अंगद जी का चरण जो है तिल भर इधर उधर हिल नहीं रहा, और इससे जो है जो घमंड था उन बड़े बड़े वीरों का रावण के दरबार के, वो चूर हो गया। किस तरह से कि जैसे संत हैं, संत के सामने आप कितने भी तरह की विघ्न बाधाएं लाएं, मगर वह अपनी नीति से, अपने भजन से, अपनी भक्ति से वो डिग नहीं सकते। कपि बलि देखी सकल ही हारे, उठा आप कवि के परचारे। कहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। सब लोग हार गए अंगद से, कोई भी उनके पैर को हिला न पाया, तिल भर हिला नहीं पाया। फिर ललकारा अंगद ने कि और है कोई वीर? तो उनकी ललकार सुनकर के इस बार रावण उठा। तो जैसे ही वो उनका पैर पकड़ने जा रहा था रावण अंगद का, तो उन्होंने कहा कि मेरे पैर पड़ने से, मेरे पैर छूने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। गहसिन राम चरण सठ जाई, गहसिन राम चरण सठ जाई। सुनत फिरा मन अति सकुचाई, भयउ तेज हत सिरि सब गई। मध्य दिवस जिमी शशि सोहई। गासिन राम चरण सठ जाई, हे सठ तू जाकर प्रभु राम की चरण पकड़। तो ये सुनते ही वो वापस लौट पड़ा रावण, और ऐसे तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में यानी दोपहर में चंद्रमा जो है वो क्षीण हो जाता है, उसकी जो चमक है मध्यम पड़ जाती है। सिंहासन बैठऊ सिर नाई, अमानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्राम। सिर झुका करके वापस सिंहासन में बैठ गया रावण, और ऐसे लगता है कि जैसे सारी संपत्ति उसकी छिन गई हो, इस तरह से तेजहीन हो गया। जगत आत्मा है प्रभु राम, और उनके विमुख यानी उनसे शत्रुता करके किसको विश्राम मिल सकता है, किसे सुख मिल सकता है। उमा राम की ब्रकुटी विलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। अतृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन
कहू किमि टरई। तो उमा राम की भ्रकुटी बिलासा होई विश्व पुनि पावई नासा। प्रभु राम के एक भ्रकुटी के संकेत से, इशारे से विश्व की रचना होती है, सृष्टि की रचना होती है, और फिर उसी एक भ्रकुटी के इशारे से सृष्टि समाप्त हो जाती है। वो तृण को पुलिस यानी पाषाण बना सकते हैं, पाषाण को तृण बना सकते हैं। ऐसे प्रभु राम के दूत का जो प्रण है, जो उसका सम्मान है, वो कैसे छीण होगा। अंगद के लिए कह रहे हैं, पुनि कपि कही नीति विधि नाना, अमान न ताहि कालु नियराना। रिपु मदमति प्रभु सुजस सुनायो, यह कही चलव बालिंद्र पुजायो। तरह तरह की नीति अंगद जी ने समझाई, किसी तरह से चेत जाए, इसकी बुद्धि जो है वो सही हो जाए। मान नता ही कालु नियरावा, रावण मान नहीं रहा, क्यों? उसका काल जो है समीप आ गया है। रिपु मद मति प्रभु सुजस सुनायो, उसके अहंकार को तोड़ने के लिए प्रभु राम का यश गाया अंगद जी ने। और इसके बाद यह कहते हुए वहाँ से चल पड़े, हाथों न खेत खिलाई खिलाई, तू ही अब ही का करम बड़ाई। प्रथम हिता सुतनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। हतों न खेत खिलाई खिलाई, खेत यानी यहाँ युद्ध का मैदान। युद्ध के मैदान में अगर मैं तुम्हें खिला खिला कर न मारूं तो अभी मैं इसकी क्या बड़ाई करूं अपनी। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, उसके पुत्र को पहले मार डाला था सभा में आने से पहले अंगद ने। और सो सुनी रावण भयो दुखा, रावण को जब एक खबर मिली तो बहुत दुखी हुए। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विषेखी। अब वहाँ जो सभा में उपस्थित निशाचर थे, उन्होंने जब अंगद का यह प्रण सुना कि तुमको मैं युद्ध के मैदान में खिला खिला के मारूंगा, तो सब बहुत भयभीत हो गए। रिपु बल धरसि हरसि कपि, बाली तनय बल पुंजय। पुलक शरीर बयन चल, गहे राम पद कंज। क्या हुआ? शत्रु का बल मर्दन किया अंगद ने, और अंगद जी जो हर्षित होकर के जाके श्री रामचंद्र जी के पास वापस लौट गए और उनके चरण पकड़े, और उनका शरीर जो है ये प्रभु राम के चरण के स्पर्श करते ही पुलकित हो गया, आनंद के अश्रु बहने लगे। सांझ जानी दस कंदर, भवन गयो बिलखाई। मंदोदरी राम नहीं, बहुरी कहा समुझाए। संध्या होते ही उदास रावण महल में गया बिलखता हुआ। तो मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, अकंत समुझी मन तजहु कुमति, सोहन समर तुम ही रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई, असो नहीं नाघ्यऊ असी मनुसाई। कहते हैं कि कुमति छोड़ दीजिए, सुमति में आइए, मने बुरे विचार छोड़ दीजिए और अच्छे विचारों की ओर मुड़िए। क्यों? तुम में और राम में जो समर युद्ध है ये उचित नहीं है, जचता नहीं है। ये रामानुज लघु रेख खचाई, रामचंद्र जी के छोटे भाई ने
पंचवटी के आश्रम के सामने एक छोटी सी रेखा खींच दी थी, वो तो तुम लांघ नहीं पाए। ऐसा पुरुषत्व है तुम्हारा, ऐसी बड़ाई है, ऐसा बड़प्पन है। प्रिय प्रिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत कह यह काम। कौतुक सिंधु नागि तव लंका, आयऊ कपि के हरि असंका। प्रिय तुम ताहि जितब संग्रामा, उन्हीं राम को तुम संग्राम में जीत लोगे, ये सोच रहे हो, जिसके दूत के ऐसे ऐसे काम हैं। कौतुक सिंधु लांघे तब लंका, खेल खेल में समुद्र लांघ कर तुम्हारी लंका में आया। सिंहों की तरह असंख्य बानर, रखवारे हाथी विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छते ही मारा। अजारी सकल पुर कीन्हे सिचारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवारों को मारा, तुम्हारी बाटिका उजाड़ दी, और देखते देखते तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया, तुम्हारे पूरे नगर को जला दिया। तब तुम्हारा यह गर्व और बल कहाँ चला गया था। अब पतिमरसा गाल जिनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब व्यथा गाल मत बजाओ, अपने बड़ी बड़ी बातें मत करो, बड़ बोलेपन से उभरो, और मोर कहा कुछ हृदय में, मैं जो कह रही हूँ इसको हृदय में सोचो। पति रघुपति ही नृपति जनमानो, आप राम को केवल राजा मत समझिए, अगजगनाथ, वो पूरे जगत के नाथ हैं, स्वामी हैं। अतुल बल जानो, उनका अतुल है बल, जिसकी कोई सीमा नहीं है उनके बल की। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मानी नीचा। और जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला। बाण प्रताप जान मारीचा, उनके प्रभु राम के बाण का जो प्रताप है वो मारीच अच्छी तरह जानता है। तुमने उनका भी कहा नहीं माना, मारीच ने भी समझाया था। और जनक सभा में बहुत से राजा जुटे थे, जिसमें तुम भी थे, बहुत बल वाले। और भंजी धनुष जान की बियाही, तब संग्राम जित्यव किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँख गही फोरा। उन्होंने उस समय शिव के धनुष को तोड़कर जानकी जी से विवाह किया, तब संग्राम में क्यों नहीं, उनको युद्ध में क्यों नहीं जीत लिया, कहाँ गया था तुम्हारा बल। सुरपति सुत मैंने इंद्र का पुत्र जो जयंत है, वो भी उनके बल को जानता है। उसको जिंदा छोड़ दिया उन्होंने, जीवित छोड़ दिया, मगर एक आंख फोड़ दी उसकी। वो वहाँ का चित्रकूट का स्फटिक से लगा प्रसंग है ना, कि प्रभु राम ने अपने हाथ से सुंदर सुंदर पुष्प चुने थे और उसके जो है आभूषण बनाए थे और जानकी जी को पहना रहे थे। जयंत ने उनकी परीक्षा लेना चाहिए, अरे राम हैं जो स्त्री को इस तरह आभूषण पहना रहे हैं। कौवे का वायस रूप, मन वायस यानी कौवे का रूप बना कर गया और माँ जानकी के चरणों में चोंच मार दी, उनके रक्त की धार बहने के लिए। देख करके प्रभु नाराज हो गए और एक बिना फर का बाण, मतलब उसमें तीर का नोक नहीं थी सामने, ऐसे मार दिया।
वो चारों लोकों में फिरा रक्षा के लिए, कोई रक्षा करना चाह नहीं रहा था। पिता तक ने, इंद्र तक ने लौटा दिया कि ये तुम क्या किए, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद नारद जी रास्ते में मिल गए कि भाई जिसने बाण मारा है उन्हीं के पास जाओ। जा करके क्षमा वमा मांगा तो एक आंख फोड़ करके प्रभु ने छोड़ दिया था जयंत को। जयंत की ये कथा है। सूपनखा कै गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विसे। की सूर्पनखा की स्थिति तुमने खुद अपनी आंखों से देखी, फिर भी तुमको हृदय में थोड़ी सी भी लज्जा नहीं है। बधि विराध खर दूस नहीं, अलीला हत्यु कबंध। बाली एक सर मार्यऊ, तेहि जानहु दस कंध। लखन सिय रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ सानंद सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से हमारा अनुरोध है, विनती है। आप इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें। हमारे वीडियो जो हैं वो अपने बंधु बांधवों में शेयर करते रहें, साझा करते रहें, यही आग्रह है। आज यहीं तक, मिलते हैं राम कथा के अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।